Hello, Chal. Read this question. The rate of heat flow through the cylindrical rod is H1. The temperature of the rod T1 and T2. If all dimensions of the rod become double, the temperature difference remain the same. The rate of heat flow H2 then. आइए बेटा हम इसमें रिलेशन देखते हैं। हमें यहाँ पे बोला गया कि एक सिलेंड्रिकल रॉड है और इस सिलेंड्रिकल रॉड की अगर हम हर डायमेंशंस को डबल कर देते हैं, मतलब पहले डबल नहीं किया तो पहले डबल नहीं किया मतलब इसकी लेंथ पहले एल रही होगी, इसकी रेडियस आर रही होगी, थर्मल कंडक्टिविटी के रही होगी और ये पॉइंट टेम्परेचर T1 रहा और ये टेम्परेचर यहाँ पे T2 रहा बेटा। तो जो द रेट ऑफ हीट फ्लो है बेटा, द रेट ऑफ हीट फ्लो यहाँ पे जो फ्लो हो रही है हीट फ्लो रेट वो H1 है, जिसे हम द रेट ऑफ हीट फ्लो बोल सकते हैं। द रेट ऑफ हीट फ्लो, द रेट ऑफ हीट फ्लो जो यहाँ पे होने वाली है, द रेट ऑफ हीट फ्लो जिसे हम H1 बोल रहे हैं, है ना, H1 बोल रहे हैं, वो क्या होगी बेटा, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, फिर के ए बाई एल इंटू चेंज इन टेम्परेचर होगी बेटा। तो रेट ऑफ हीट फ्लो हम यहाँ पे H1 किसके बराबर देखते हैं, के थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, ए एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, लेंथ एल हो गई और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे डेल्टा टी हो गया बेटा। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ ऑल द डायमेंशंस आर डबल, है ना, हमने हर चीज़ को डबल कर दिया, मतलब लेंथ को डबल कर दिया, रेजिस्टेंस रेडियस को डबल कर दिया, बट टेम्परेचर डिफरेंस वो कब हुई है बेटा। तो अगले कंडीशन में हमें क्या कर रहे हैं बेटा, लेंथ को भी हम डबल कर रहे हैं। अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया मतलब लेंथ को एल से 2L कर दिया, रेडियस को 2R कर दिया और थर्मल कंडक्टिविटी को वही रहने दिया और टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है बेटा, यहाँ पे अभी भी T1 है और यहाँ पे T2 है बेटा। तो जो हीट फ्लो कर रहा है वो H2 कर रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी वही है, रेडियस को हमने यहाँ पे डबल कर दिया है और KA/L बेटा, और यहाँ पे लेंथ को आपने डबल कर दिया बेटा और चेंज इन टेम्परेचर भी यहाँ पे वो का वही है, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा, 2K पाई आर स्क्वायर बाई एल इंटू चेंज इन टेम्परेचर आ जाता है बेटा। तो अब यहाँ पे देखो ये किसके बराबर हो गया है, ये आपके H1 के बराबर है। तो H2 जो है यहाँ पे हमारे पास रेशियो पूछा था, H2 H1 में क्या होगा, H2 जो है आपके 2H1 के बराबर हो जाता है बेटा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।